वामपुम नामक गांव में एक गरीब परिवार वहाँ करता था, जिसके घर में माँ बेटी वहाँ करते थे। उसके पिता बचपन में ही मर गए थे। घर में कोई आदमी काम न करने के कारण उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था, और इसीलिए उसकी माँ कुछ सामान बेचकर अपने घर का गुजारा करा करती थी। मीना, मैं गांव जा रही हूँ सामान बेचने। तुम घर का सारा काम कर लेना और खाना भी बना लेना। ठीक है माँ, तुम आते वक्त मेरे लिए खाने को कुछ ले आना। मैं घर का सारा काम कर लूंगी। मीना की माँ गांव-गांव जाकर सब्जियां बेचती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, हरी भरी सब्जी, लाल लाल टमाटर, तीखी तीखी मिर्ची। हे चाची, हे दादी, हे वीना की माँ, आ जाओ, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। तभी सभी सब्जी लेने के लिए आते हैं, और अर्जुन की माँ भी सब्जी लेने के लिए आई, जो गांव में सबसे अमीर थी। उसका बेटा अमेरिका में रहता था और कुछ दिन पहले ही गांव आया था। तभी अर्जुन की माँ बोली, हे सुनीता, क्या क्या लाई हो? सब्जियां ताजी तो हैं? जी सेठानी जी, सारी सब्जियां ताजी हैं। अभी खेत से लाई हूँ, अपने हाथों से तोड़कर। ला कुछ गाजरें दे दे। मेरा बेटा अमेरिका से आया है। उसने मुझे कहा है कि उसे गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, और यही रुकना, मैं पैसे भिजवा देती हूँ। अर्जुन की माँ हलवा बना रही होती है, तो उसकी पड़ोसन निर्मला आ जाती है। अरे अर्जुन की माँ, क्या घर में हो? अरे आ निर्मला आ, कहाँ गई थी तू? बड़े दिनों बाद आई है। मैं तुम्हारे घर गई थी, पर तुम्हारे घर में तो ताला लगा था। अरे रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। उसके बेटे ने शादी कर ली अपनी मर्जी से। भगा के लाया था लड़की। पता नहीं क्या होगा आजकल के लड़कों का। घर वालों की तो मानते नहीं, जब कुछ हो जाता है तो परेशान घर वाले होते हैं। बाद में घर वालों के पास मानने के अलावा बचता ही क्या है। अरे वो लड़की अपनी जात बिरादरी की तो है, घर का काम काज बराबरी का तो है। अरे नहीं दीदी, वह तो नीची जात की है और उसका बाप किसान है। घर का गुजारा भी मुश्किल से चलता है। अरे शादी में कुछ तो दिया ही होगा दहेज में। अरे भिखारी क्या देगा दीदी, कुछ नहीं दिया, खाली हाथ विदा कर दिया लड़की को। अरे तेरी बातें सुनकर तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं मेरा बेटा भी ऐसा ना कर दे, तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। बिमला, तू मेरा एक काम करेगी? क्या तेरी नजर में मेरी बेटे के लिए अच्छी लड़की है? अगर निगाह में हो तो जरूर बताना। और लड़की अमीर खानदान की होनी चाहिए। मेरा बेटा भी अकेला है और अमेरिका में सेटल है। दहेज तो अच्छा ही मिलना चाहिए। और सुन, तुझे भी 5 तोले की अंगूठी डालूंगी। अंगूठी के लिए तो मैं जान भी दे दूं। मैं जल्दी ही ढूंढ दूंगी। तभी मीना की माँ अगले दिन बहुत बीमार हो जाती है और अपनी बेटी से कहती है, मीना बेटी, क्या तू सब्जियां बेच लाएगी? मुझसे तो उठा नहीं जा रहा। बुखार के मारे सारा शरीर तप रहा है। अगर सब्जियां नहीं बिकी तो खराब हो जाएंगी और घर का गुजारा कैसे चलेगा। घर की गरीबी को देखते हुए मीना को सब्जियां बेचने गांव जाना पड़ता है। मीना बहुत सुंदर थी और उसका चेहरा बहुत अट्रैक्टिव था। मानो अगर अच्छे कपड़े पहन ले तो किसी राजकुमारी से कम ना लगे। और वह सब्जियां बेचने के लिए जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। हे चाची, हे दादी, सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जी। सभी सब्जियां खरीदने आते हैं, और अर्जुन बालकनी में बैठा अपने फ्रेंड्स के साथ चाय पी रहा था। और तभी उसकी नजर मीना पर पड़ी, और उसने अपने फ्रेंड से पूछा, यह लड़की कौन है? ये सब्जी वाली की बेटी है। रोज इसकी माँ सब्जियां बेचने के लिए आती थी, पर आज यह आई है।
यह कितनी सुंदर है और यह कितनी अट्रैक्टिव भी है। चलो इससे मिलकर आते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मीना है। क्या दूँ बाबूजी? ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी खेत से तोड़कर लाई हूँ। अर्जुन मीना को इम्प्रेस करने के लिए उसकी सारी सब्जियां खरीद लेता है और सब्जियों के बदले उसे ज्यादा पैसे दे देता है। मीना भी खुश हो जाती है। मीना जी, आप कल कितने बजे आओगी सब्जियां बेचने के लिए? कल तो माँ आएगी, मैं नहीं आऊंगी सब्जियां बेचने। कल भी तुम ही आना सब्जियां बेचने के लिए। अर्जुन की बातें सुनकर मीना ऐसा ही करती है और यह दोनों प्यार करने लगे थे। पर यहाँ अर्जुन की माँ अर्जुन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। क्या होगा जब अर्जुन की माँ को पता चलेगा इस प्यार के बारे में? जानने के लिए देखिए अगला पार्ट। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि जब हमारा अगला पार्ट आए तो नोटिफिकेशन आपके पास